हाय, मेरा नाम डॉक्टर अखिल मूंगा है। मैं एक न्यूरो एंड वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज इस चैनल पे हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड है, जिसकी वजह से बहुत से लोग सफ़र करते हैं एंड उसका बहुत ही सिंपल इलाज भी पॉसिबल है। इसे कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ खून की जो नसें हैं पैरों की, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एज के साथ पैरों में दर्द के साथ आते हैं, बट यूजली उन्हें बताया जाता है कि या तो उनके जोड़ों में दर्द है, या ये उम्र के साथ एक प्रॉब्लम बनती है, या उनकी जो नर्व्स हैं डिस्क की वजह से, स्पाइनल नर्व्स की वजह से पेन है उनको। पर बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सारी चीज़ें करने के बावजूद भी रिलीफ नहीं मिलता, मेडिकेशंस पे होने के बावजूद भी रिलीफ नहीं मिलता। उनकी टिपिकल कंप्लेंट होती है कि जैसे ही मैं थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करता हूँ तो 100, 200, 300 मीटर चलने के बाद मेरे को पैरों में दर्द होता है, और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दर्द धीरे धीरे रिलीफ मिलता है और फिर से पेशेंट अपना काम कर सकता है या चलना शुरू कर सकता है। ये मेनली जो फ्रेश ब्लड है, बेसिकली आर्टरीज एक खून की नस होती हैं जो फ्रेश ब्लड लेके आती हैं पैरों की तरफ, उनमें बनने वाली ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो जब फ्रेश ब्लड खून जो है वो नीचे नहीं पहुंच पाता तो मसल्स को, हमारे बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती और इस वजह से उसमें दर्द पैदा होता है। ये बहुत सिमिलर है एक हार्ट अटैक की तरह। जैसे हार्ट की खून की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक होता है, वैसे ही अगर धीरे धीरे पैरों की नसों में ब्लॉकेज हो तो खून पूरी तरह नीचे पहुंच नहीं पाता और उनमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ सकता है और कभी कभी सिर्फ बैठे बैठे भी पेशेंट को कॉन्टिन्यूअस पेन रहने लगता है। धीरे धीरे पैर काला भी पड़ना शुरू कर सकता है, ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है और सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स टाइम के साथ डेवलप हो सकती हैं। उसे क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं कि धीरे धीरे चिकनाहट बनने की वजह से नसें कम छोटी हो रही हैं, और कभी कभी ये एकदम से भी बन सकती है। उसे एक्यूट डिजीज बोलते हैं कि एकदम से खून का बहाव रुकना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उसमें सडनली पैर काला पड़ सकता है और काटने की जरूरत पड़ सकती है। यूजली पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स को कभी भी पैरों पे चोट लगने से जो घाव बनते हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह भरते नहीं हैं, वो परसिस्ट करते हैं। और वो इसलिए परसिस्ट करते हैं क्योंकि खून का बहाव प्रॉपर नहीं होता है। तो जो खून को ठीक करने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स वहाँ तक पहुँचती नहीं है। इन सब के लिए बहुत ही सिंपल इलाज है। जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंटिंग होती है, वैसे ही सिकुड़ती हुई नसों को खोला जा सकता है दोबारा बलून से एंजियोप्लास्टी करके। और कई बार स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है, पर ये एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग बिना किसी सर्जरी के, कट के, स्टिचेस के हो जाते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ दोबारा से प्रॉपरली जी सकता है। तो एक इतना सिंपल प्रोसीजर जो पेशेंट की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो उनको कई बार पता ही नहीं चलता। वो डरते हैं कि बाईपास मेजर सर्जरीज हैं उसे कराने से, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओल्ड एज में होती हैं, तो इवन मोर सर्जरी से डरता हुआ पेशेंट दवाइयों पे और दर्द के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि उन पेशेंट्स को इसके बारे में बताया जाए और वो सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले सकें। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पैरों में दर्द हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जोड़ों की वजह से हो, ज़रूरी नहीं है कि नर्व्स की वजह से हो, वो खून के बहाव के कम होने की वजह से भी हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में बात करें, एंड अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराने पर या सीटी कराने पर ब्लॉकेज निकलती है तो जल्द से जल्द उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करें। और ऐसे केस में एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को ढूंढें जो इन प्रोसीजर्स के लिए ट्रेंड हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि इस तरह के पेशेंट्स को इन प्रोसीजर्स के बारे में पता चले और वो इससे लाभ उठा सकें।